brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। एक जरूरी खबर भारत की तेल कंपनी को लेकर। आप सबको पता होगा कि अब से कुछ ही दिनों पहले यूरोपीय संघ की तरफ से एक फरमान जारी हुआ था और इस फरमान में भारतीय तेल कंपनी पर कड़े प्रतिबंध के आदेश जारी हुए। और वो कंपनी कोई और नहीं, भारत की प्राइवेट तेल कंपनी नायरा कंपनी थी। नायरा पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही कोशिश ये की गई कि इसके प्रॉफिट को ध्वस्त किया जाए और इस कंपनी को किसी न किसी तरह चोट पहुंचाया जाए ताकि नुकसान रूस को हो सके। लेकिन इन सबसे नायरा कंपनी ने तो अपने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए और वो भी निजी कंपनियों के साथ व्यापार बढ़ाकर। जी हां, खबर है कि नायरा तेल कंपनी ने अपने उत्पादन को शिफ्ट कर दिया है। अब नायरा बाकी देशों को तेल बेचने के बजाय अपने ही देश की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ईंधन की आपूर्ति बढ़ाने वाला है। नायर एनर्जी, जिसका नियंत्रण रूस की ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट के पास है, इन प्रतिबंधों के कारण अपने पारंपरिक निर्यात बाजार में बाधाओं का सामना कर रही है और इसी स्थिति से बचने के लिए नायरा ने अपने ईंधन बाजार को शिफ्ट किया। भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ईंधन की आपूर्ति बढ़ा दी। नायर एनर्जी भारत की बड़ी निजी तेल रिफाइनरियों में से एक है, जिसका मुख्य रिफाइनरी संयंत्र गुजरात के वाडीनार में स्थित है। ये रिफाइनरी हर दिन लगभग 4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रसंस्कृत कर रही थी। नायरा का कारोबार मुख्य रूप से कच्चे तेल के आयात, इसको रिफाइन करना और भारत और बाकी देशों को इसे भेजना। यूरोपीय संघ ने हाल ही में रूस पर अपने प्रतिबंधों को लेकर बदलाव किए और इसे और सख्त करने के लिए बदलावों के साथ इसका असर नायरा कंपनी पर भी बढ़ा। दरअसल रूस की तेल कंपनियों पर बैन लगाने के लिए और उन पर प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए ही यह असर भारत की नायरा कंपनी पर बढ़ा, क्योंकि नायरा कंपनी रोसनेफ्ट के साथ व्यापार कर रही थी। दोनों मिलकर काम कर रहे थे और इसलिए असर भारत की प्राइवेट कंपनी नायरा कंपनी पर भी पड़ा। अब नायरा रिफाइनरी इसके विकल्प के तौर पर भारतीय कंपनियों पर अपने फोकस को बढ़ा चुकी है। नायरा और एचपीसीएल के बीच बढ़ती घरेलू आपूर्ति के बावजूद लेन देन और वितरण के क्षेत्र में कई चुनौतियां सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नायरा को भुगतान संबंधी लेन देन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण भारत सरकार ने विचार किया कि राज्य नियंत्रण बैंक यानी यूसीओ बैंक को नायरा एचपीसीएल सौदों में भुगतान की सुविधा के लिए शामिल किया जाए। ये लेन देन की पारदर्शिता को और पुख्ता करेगा और इसके साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि इसका असर बाकी देशों के साथ हो रहे व्यापार को लेकर कितना पड़ेगा। खास बात यह है कि जब नायरा कंपनी पर यूरोपीय संघ की तरफ से दबाव डाला गया और ये प्रतिबंधों की घोषणा हुई, तब भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बाकी देशों को तय करना है कि वो भारत के साथ तेल खरीदना चाहते हैं या नहीं। लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए लगातार रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तेल कंपनी पर यह प्रतिबंध लगाया गया है, बहुत वक्त तक इसी तेल कंपनी से यूरोप के कई देश तेल खरीद रहे थे और ऐसा कई मौकों पर देखा गया। जब रूस के साथ व्यापार का जिक्र आता है, तब हमने कई बार देखा कि जब भारत रूस से तेल खरीद रहा था तो भारत द्वारा खरीदे गए इसी तेल को जमकर यूरोप द्वारा खरीदा जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन ने भी इस तेल को जमकर खरीदा, बल्कि भारत से इसी डीजल का इस्तेमाल यूक्रेन में हो रहा है। और इसके बाद तो यूक्रेन ने तय किया कि वो इस डीजल को बहुत सीमित कर देंगे। यूरोप ने भी ये तय किया कि वो भारत से तेल खरीदारी को बहुत सीमित करेंगे। लेकिन धरातल पर जब हम देखते हैं तो तस्वीर आज भी बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ती है, जिसमें भारत से खरीदे जा रही इस तेल को लेकर यूरोप की निर्भरता साफ झलकती है। अब एक तेल कंपनी पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोप को लगा कि इसका असर, बड़ा असर इस कंपनी पर होगा, नुकसान रूस को होगा। लेकिन रूस को जो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन यहाँ पर भारतीय तेल कंपनी नायरा रिफाइनरी ने अपने लिए विकल्पों को ढूंढ लिया है, जो इसके लिए फायदे का सौदा साबित बन सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।